द न्यूज, किसका न्यूज? ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मतलब आगमन, अराइवल, वो न्यूज गांधी जी के आगमन का समाचार एंड ऑफ द नेचर ऑफ दिस मिशन, उसके मिशन के स्वभाव का समाचार, यानी न्यूज, वो न्यूज गांधी जी के आगमन का और मिशन का स्वभाव का समाचार स्प्रेड, स्प्रेड फैल गया क्विकली, जल्दी से, थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरा मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और कहाँ तक? चंपारण तक। यानी कि जो मुजफ्फरपुर में आए थे वो पूरा मुजफ्फरपुर में उनका आने का, आगमन का सब समाचार फैल गया, और उनका क्या मिशन, उसके बारे में क्या था, वो सब पूरा फैल गया था। कहाँ पे? चंपारण, यहाँ पे चंपारण से लेकर के सॉरी मुजफ्फरपुर से लेकर के चंपारण तक। ओके। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, जितने शेयर क्रॉपर्स थे, किसान जिसको बोल सकते हो, जितने शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण से, बिगेन अराइविंग, आना प्रारंभ कर दिए, ऑन फुट, पैदल, बाई कन्वेंस, वाहन से, व्हीकल्स के द्वारा, कुछ मतलब कुछ पैदल आए होंगे और कुछ व्हीकल्स से, यानी वाहन अपना लेकर के आए होंगे, ऐसे करके। तो आना प्रारंभ कर दिए पैदल और वाहनों से, वाहनों के द्वारा, टू सी, देखने के लिए, देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को, यानी अपने महात्मा गांधी को, चैंपियन गांधी जी के लिए आया। ओके। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, जितने मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन का मतलब विजिट करना, किसको विजिट किए? गांधी जी को। ठीक है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, उन्हें मतलब कि इंफॉर्म करने के लिए, देने के लिए, इंफॉर्मेशन, न्यूज देने के लिए, ठीक है, विजिट किए। ब्रीफ हिम मतलब यहाँ पे वर्ब है, टू ब्रीफ मतलब इंफॉर्म करना, सूचना देना। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के लॉयर जो है गांधी जी के पास विजिट किए और उनको इंफॉर्मेशन दिए। दे, जो लॉयर हैं, दे फ्रिक्वेंटली, बार बार रिप्रेजेंट करते थे, किसको? पीसेंट ग्रुप्स को, जितने पीसेंट ग्रुप थे, किसान जो थे, उन लोगों के ग्रुप को, यानी कहाँ पे रिप्रेजेंटेड करते थे? रिप्रेजेंटेड कहाँ पे? इन द कोर्ट, कोर्ट में क्या करते? ले जाकर के उनको कोर्ट कचहरी में जो भी काम रहता, तो जो जितने एडवोकेट थे, ठीक है, लॉयर थे, उनको किसानों को लेके जाते थे, जो भी काम रहता था करवाते थे। ओके। दे टोल्ड हिम, वे लोग उन्हें बताए, अबाउट देयर केसेस के बारे में उनको बताया गांधी जी को, एंड रिपोर्टेड, और रिपोर्ट कर दे, द साइज ऑफ देयर फीस, उनके अपने फीस के बारे में भी रिपोर्ट किया, हमारा चार्ज जितना है ये है वो है। ओके। गांधी चाइटेड द लॉयर्स, चाइटेड मतलब इसको डांटना, गांधी जी ने लॉयर्स को यानी वकीलों को डांटे, किसके लिए? फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर से मोटी रकम लेने के लिए उनको डांटे, लॉयर्स लोगों को। ठीक है। फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए, बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, यानी मोटा मोटा रकम, अधिक पैसे लेने के लिए उसको डांटे, पैसे लेते थे सब किसानों से, शेयर क्रॉपर से, इसलिए उसको डांटे, लॉयर्स को। ओके। ही सैडो कहे, क्या कहें? अब देखो यहां से लेकर के यहां तक कहते हैं, क्या कहते हैं? आई हैव कम टू द कंक्लूजन, हम लोग इस कंक्लूजन तक आ गए हैं, निष्कर्ष तक आ गए हैं, डैट की वी शुड स्टॉप, हम लोगों को, वी शुड स्टॉप गोइंग, हम लोगों को जाने से रोकना चाहिए, कहां पे? टू लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट से जाने से रोकना चाहिए, यानी हम लोग अब लॉ कोर्ट में नहीं जाएंगे। ओके। थिंकिंग सच, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड,
यानी इस तरह को अब केसेस को कोर्ट में ले जाना बिल्कुल बेकार है, यानी अच्छा नहीं है। ओके, गांधी जी बोल रहे हैं वेयर जहां द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड, जहां पे किसान लोगों को बहुत अधिक कुचला जाता है, डांटा जाता है, उससे पैसा लिया जाता है, एंड फियर स्ट्रिकन, उनको डराया जाता है, यानी पीसेंट को बहुत अधिक क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, एंड फियर स्ट्रिकन, और उससे क्या होता है, वो भयभीत हो जाते हैं, ठीक है, डर जाते हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, अब लॉ कोर्ट्स क्या है, यूजलेस, ऐसा बोले कि हम लोग इस निष्कर्ष पे आ गए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, द रियल रिलीफ, तो सचमुच में एक राहत फॉर देम, उनके लिए, यानी किसानों के लिए, पीसेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, शेयरक्रॉपर्स के लिए, ठीक है, सभी के नाम, उनके लिए टू बी फ्री, आजाद होना, फ्रॉम फियर, डर से आजाद होना, क्या है, रियल रिलीफ है, सचमुच में राहत है। ओके, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ध्यान देना, अधिकतर उपजाऊ जमीन, एरेबल मतलब उपजाऊ जमीन, जहां पे फसल उगा करके उगाया जाता है, वहां पे उसको बोलते हैं इरेबल लैंड। अधिकतर इरेबल लैंड जो है चंपारण में, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वाज डिवाइडेड, बटा हुआ इनटू लार्ज स्टेट्स ओन बाय इंग्लिशमैन, बड़े बड़े प्लॉट में क्या हुआ है, बटा हुआ है, उनका मालिक कौन, इंग्लिशमैन है। जैसे ये बड़ा बड़ा एकदम प्लॉट है, इसको स्टेट्स बोला जाता है। ओके गाइस, और उसका मालिक कौन है, ओन्ड है कौन, बाय इंग्लिशमैन, अंग्रेज लोग, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, काम किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब क्या होता है गाइस ना, ऐसे मान लो प्लॉट है, जमीन है, इस पे इसका मालिक जो है इंग्लिशमैन है, लेकिन इस पे काम करने वाले कौन है, टेनेंट्स है, जो परसेंटेज पे काम करे, इतना परसेंटेज हमें चाहिए, इतना परसेंट तुम लो, ऐसे करके उसको टेनेंट्स बोला जाता है, लेकिन उनका मालिक वो नहीं होगा, उसी लिए, यानी शेयरक्रॉपर्स के लिए। ओके, अब क्या हुआ, काम कौन करता था उस जमीन पे, मालिक तो इंग्लिशमैन थे, काम करते थे इंग्लिश टेनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप्स वाज इंडिगो, अब जो मुख्य व्यावसायिक जो फसल थी वहां पे चंपारण में, इंडिगो थी। ओके, इंडिगो, एक खेती, नील की खेती। ओके, ये मुख्य थी वहां पे, कमर्शियल क्रॉप्स थी। ओके गाइज, मुख्य थी, चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, नील खेती। ओके, अब क्या होता है, द लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार, जिसका जमीन है, कंपेल्ड, बाध्य किए, जोर दिए, ठीक है, ऑल टेनेंट्स को, सभी टेनेंट्स को, सभी किसानों को, टू प्लांट, पौधे लगाने के लिए, 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। ओके, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको पॉइंट को समझना पड़ेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, ये आपको नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा पूरी कहानी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जमींदार थे ना, टेनेंट्स को बाध्य किए पौधे उगाने के लिए, यानी 320 यानी 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, जो आप क्या किए हो, जमीन लिए हो, ठीक है, 20। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये देखो, ये पूरा फ्लैट है, स्टेट से जमीन है, ये 50% हो गया, 50% को ये पूरा ये सब बोलेंगे, और ये 50% जो है इस पे इंडिगो की खेती करें, और पूरा इंडिगो का जो फसल है इंग्लिशमैन को दे दो, ऐसा 50%। यहाँ तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परसेंटेज उगाएंगे, जितना भी जमीन है उसका 15% उगाएंगे, और उसके में जितनी फसल होंगी इंडिगो का, सब उसको क्या दे देना है, लैंडलॉर्ड्स को दे देना है। ओके,
अब यहाँ पे 320 का मतलब क्या होता है गाइस, 320 गुणे 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 15% हो जाएगा। ओके, 15%। अब देखो ये पे बोला है, ध्यान से देखो, प्लांट लगाने 320 मतलब कि 50% है। अब देयर होल्डिंग, उन लोगों का जो पकड़े हुए हैं उस जमीन को, जो पकड़े हुए हैं विथ इंडिगो के साथ, जो पकड़े हुए उनको 50% है। ठीक है, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, और जो भी उस पे उगाएंगे वो पूरा सरेंडर कर देना, पूरा दे देना एज ए रेंट के रूप में, किराए के रूप में उसको पूरा दे देना है, इतना परसेंट। ओके, दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ठेका था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो बहुत लंबा ठेका हो गया था, लंबे समय का ठेका हो गया था, चाह के भी किसान लोग निकल नहीं सकते थे। ऐसा ये लोग अरेंजमेंट एग्रीमेंट तैयार कर लिए थे, उन लोगों को साइन करवा लिए थे। ओके, प्रेजेंटली, हाल फिलहाल में, वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, लर्न, सीख गए, दैट दैट क्या सीख गए, जब प्रेजेंट टाइम में जमींदार को पता चल गया, यानी लर्न मतलब सीख गए, क्या सीख गए, दैट की जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी जो जमींदार थे उन लोगों को पता चल गया कि जो जर्मनी है अब सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर लिए, यानी आर्टिफिशियल, बनावटी। ओके, दे, वे लोग, आफ्टर, अपन देर, अपन मतलब उसके बाद, दे, वे लोग उसके बाद ऑफ्टेंड, प्राप्त कर लिए, एग्रीमेंट्स, समझौता प्राप्त कर लिए उसके बाद, किससे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स से, यानी जो शेयर क्रॉपर्स थे, किसान थे जो, ओके, उनसे क्या कर लिए, एक अरेंजमेंट, जो एग्रीमेंट था उससे उसको ले लिए थे। टू पे, चुकाने के लिए, देम, उनसे क्या चुकाना पड़ेगा, जब एग्रीमेंट तो करवा लिए, उनको चुकाना पड़ेगा क्या, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन मतलब मुआवजा, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन मुआवजा। अब यहाँ पे बोल करने का मतलब, उसके बाद वे लोग प्राप्त कर लिए एक एग्रीमेंट शेयर क्रॉपर से, टू पे करने के लिए उन लोगों को मुआवजा, कॉम्पेंसेशन, फॉर बीइंग रिलीज, आजाद होने के लिए, फ्रॉम, किससे, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जो 50% व्यवस्था थी उससे आजाद होने के लिए अब उनको क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसा एग्रीमेंट पे क्या, एग्रीमेंट प्राप्त कर लिया, यानी साइन करवा लिए उससे। ओके, फिर क्या होता है, शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो शेयर क्रॉपिंग का व्यवस्था था, अरेंजमेंट था, वह ईर्षम था, वो दुखदाई था। अब ठीक है, ये व्यवस्था अब सही नहीं थी, दुखदाई था टू द पीसेंट, किसानों के लिए। एंड मेनी साइंड विलिंगली, बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स क्या हुए, साइन कर लिए अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, और दोज, वे लोग हु रजिस्टेड, जो क्या कि प्रतिरोध किए, खिलाफ आए, वे लोग इंगेज कर लिए लॉयर्स को, लॉयर पकड़ लिए। ओके, द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, इधर जो जमींदार थे वो ठग को हायर कर ली कि जो नहीं साइन करेगा, जो मेरी बात नहीं मानो उसको मरवाऊंगा, पिटवाऊंगा, ऐसा वो लोग हायर कर लिए ठग्स को। मीनवाइल, इसी बीच, द इंफॉर्मेशन, जो सूचना थी अबाउट सिंथेटिक इंडिगो का, वो रीच द, पहुंच जाती है कहां पे, द इलिटरेट पीसेंट, अनपढ़ किसान लोगों के पास वो सूचना पहुंच जाती। कौन सी सूचना, कि जर्मनी में सिंथेटिक जो इंडिगो अब तैयार हो रही है, और वो क्या हुआ, अब इनको तो अब फायदा नहीं होगा शेयर लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि पहले तो ये क्या करते थे, यहाँ से लेके जाते थे इंडिगो को, वहां पे जर्मनी में बेचते थे, मोटी रकम मिलता था। अब वो भैया आर्टिफिशियल बन गया, कंपनियों में बनने लगा,
तो अब उधर ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, उधर ही उन लोगों को फायदा होने लगे, तो ये कहाँ से खरीदेंगे, अब कहाँ से फसल उगाएंगे। तो इसलिए ये सब बंद कर दिए, वहाँ यहाँ से धंधा पानी अब कम हो गया, पैसा नहीं ज्यादा मिलता था, इसलिए बंद कर लिया। तो अब ये 15% जो बो रहे थे उसको क्या करेंगे, उसको आजाद कराने के लिए सब क्या कर लिए, एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए। कुछ तो इच्छा अनुसार साइन कर लिए, कुछ लोग क्या किए, नहीं माने, प्रतिरोध किए, तो वो लॉयर को पकड़े और लॉयर को इंगेज कर लिए, और जमींदार जो थे वो क्या किए, ठग को इकट्ठा कर लिए, गुंडे बदमाश खड़े कर दिए। इसी बीच में इंफॉर्मेशन जो है सिंथेटिक इंडिगो पर पहुंच जाती है अनपढ़ किसानों के पास। ओके, हु जो हैड साइंड, जो क्या होते साइन किए थे इच्छा अनुसार, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वे वापस अपना पैसे वापस मांगते थे जमींदार से।